हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है मैंने 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये बोट नेक पर होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 7 इंच और आर्म होल में मैंने 7 इंच ही लिया है। और चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बोट नेक पर 1 इंच में देना। और नेक विड्थ लिया मैंने 3.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 3.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 3 इंच। आप लोग उससे कम ज़्यादा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब मैंने जो 3 इंच लिया है ना, आप लोग उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर से मैंने 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग से मैंने 7 इंच तक और एक मार्किंग कर दिया है। आप लोग चाहे तो उससे भी डीप रख कर भी कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं बोट नेक पर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मैं बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत से एक डिज़ाइन बनाऊंगी। और ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही आसान है, सब लोग बना सकते हैं। जो लोग न्यू हैं, कभी आता भी नहीं है डिज़ाइन, वो भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है। तो देखो मैंने ये डिज़ाइन बना दिया है। और आप लोग ना हमेशा बोट नेक पर जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते सिलाई करना। मैंने अभी कटिंग नहीं करूँगी, लेकिन जब सिलाई करूँगी ना बोट नेक पर तो 1/2 इंच डाउन करते हुए आर्म होल की तरफ सिलाई करूँगी। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे पेपर में कटिंग करना दिखा रही हूँ, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गया। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और आप लोग ना हमेशा फ्रंट पार्ट में जो कटोरी ब्लाउज होता है उसके नीचे की साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में नीचे जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ ना तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि सिलाई करते टाइम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। तो देखो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा को छोड़ते हैं। उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था ना, वैसे मैं चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए सिलाई किया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और शोल्डर को भी आर्म होल की तरफ मैंने डाउन करते हुए मार्किंग कर दिया है। और जो आर्म होल का गुलाई का शेप है ना, वो फ्रंट साइड में आप लोग हमेशा 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट का शेप देने के लिए 3 इंच पर एक मार्किंग कर दिया है। बेल्ट के लिए 3 इंच पर मार्किंग किया है। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 6 इंच। कटोरी के लिए मैंने 6 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में, उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और ये जो सिंगल कटोरी है, कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दूँगी। इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। और 1/2 इंच ऊपर इस तरह से और एक मार्किंग कर दूँगी, मिडिल में इस तरह से मिला दूँगी। और 1/2 इंच ये साइड से भी ऊपर मैंने बेल्ट का शेप देने के लिए मार्किंग कर दूँगी, बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो मैं बड़ा करूँगी। अगर डबल कटोरी होता तो मिडिल में उसको मार्किंग करना पड़ता। ये सिंगल कटोरी है, इसलिए मैंने कटिंग भी नहीं की है मिडिल में।
और इस कटोरी को मैं अभी बड़ा करके दिखाऊंगी। तो ये जो कटोरी है उसको चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है, चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है और कटोरी के मिडिल में भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और ये साइड से मैंने 1.5 इंच बड़ा करूँगी और ये साइड से भी मैंने 1.5 इंच बड़ा करूँगी और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा करूँगी। ये साइड से भी हाफ इंच और ये साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा किया है। अभी उसको शेप दे दूँगी, जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना वैसे ही कटोरी का मैं शेप दे दूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छी होगा और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो नीचे की साइड में जो मिडिल है वहाँ साइड से मैंने 1.5 इंच बड़ा किया है और साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है और उसके बाद उसका शेप दे दूँगी। तो मेरा ये जो कटोरी है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो इस तरह से पेपर फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो मैंने कटोरी के पार्ट को कटिंग कर लिया है। अभी कटोरी को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और 1 इंच मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दूंगी, 1 इंच, और उसका लंबाई तक इस तरह से फोल्ड कर लेना। एक छोटा सा मैंने काट भी लगा दिया है। तो देखो ये कटोरी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। अभी स्लीव के लिए जो पेपर है वो मैं 2 फोल्ड करूँगी। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में कटिंग करना। और जो मैंने मेजरमेंट में पाया था 9 इंच, उसका चौड़ाई में मैंने 9 इंच लिया है और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया 7.5 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले लेना, लेकिन उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी आप लोग 9 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये सच्चे 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड में आप लोग 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना। और उसके बाद इस तरह से दोनों मार्किंग को मिला देना है और उसके बाद स्लीव का शेप दे देना है। आप लोग ना इस तरह से स्लीव का शेप देंगे तो बहुत ही आसान होगा, मतलब कटिंग करने के लिए बहुत ही आसान होता है और तालपाट कटिंग करने के लिए भी बहुत ही आसान होते हैं। और मोहरी लिए मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। जो मैंने आप लोगों को बोला ना तालपाट कटिंग करने के लिए, मतलब हाफ इंच अंदर रखते हुए फ्रंट साइड में आप लोग कटिंग करना। आप लोग जब भी कटिंग करें ना स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते कटिंग करना, तो देखना कभी भी आर्म होल की साइड में झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो मैंने स्लीव को भी कटिंग कर लिया है और ये 36 साइज़ है, ये बोट नेक पर है। तो मैंने इसमें लिख भी दूंगी क्योंकि ये एक दीदी ने ऑर्डर किया था, सिंगल कटोरी बोट नेक पर ऑर्डर किया था और डीप नेक पर भी ऑर्डर किया था, बोट नेक पर भी ऑर्डर किया था, इसलिए मैंने इसमें लिख भी दिया है कि सिंगल कटोरी बोट नेक पर, और डबल कटोरी भी ऑर्डर किया था। तो मैंने इस तरह से लिख के भेज रही हूँ। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो ऑर्डर कर सकती हैं। सो आप लोगों को कटिंग का वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय।